अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड में कंडक्ट करवाए जाने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि सर अगर आप नदी को दर्शा रहे हैं तो आप रेड मार्कर का यूज कीजिए। मैंने रेड मार्कर का भी यूज किया है। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते, तो अंत में हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेने से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कुछ ऐसे चीज़ हम आपको बताते हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो चीज़ें हम आपको पढ़ाते के क्रम में बताए हैं वो चीज़ों को अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी बुक पढ़ें या कोई भी चीज़ें और कोई भी क्वेश्चन नदी से रिलेटेड देखें तो आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। चलिए हम लोग गरहवा नदी के रूप में चानन नदी के बारे में पढ़ते हैं। चानन नदी को आज हम लोग चानन नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसका नाम पंचाने हुआ करता था। चानन नदी को आज हम लोग चानन नदी के रूप में जानते हैं, पहले इसका नाम पंचाने नदी हुआ करता था। और जब ये पंचाने नदी का नाम परिवर्तित किया गया तब यह चानन नदी बना। हालांकि नदी एक ही है, पंचाने बोले या चानन बोले, नदी एक ही है, लेकिन ये पहले का नाम है और ये अभी का नाम है, बोल सकते हैं वर्तमान का नाम है। तो पंचाने या चानन नदी बोला जाए तो दोनों एक ही नदी है, लेकिन ये पहले इसी नदी का नाम पंचाने था और अब का चानन है। ठीक, इसलिए हम इसे लिखे पंचाने को परिवर्तित किया गया तो चानन नदी बना। देखिए पंचाने इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कारण था। 5 धाराओं से मिलकर के बनी हुई नदी ये थी, इसलिए इसका नाम पड़ा पंचाने नदी। देखिए हम आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश, देखिए 5 धारा हम आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश किए। 5 धारा से मिलकर की बनी हुई ये नदी है, इसलिए इसका नाम बना पंचाने नदी। 5 धाराओं से मिलकर के बनी, इसलिए नाम पड़ा इसका पंचाने। ठीक है, यह नदी बिहार शरीफ की ओर बहती है। देखिए ये नदी जो आपका निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये आपका पूरा जो एरिया आता है ये छोटा नागपुर का पठार ही आता है। तो ये जो नदी निकलती है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये बिहार की ओर बहती है। देखिए ये बिहार की ओर बहती है, तो ये बिहार शरीफ की ओर ही बहती है। बिहार शरीफ बिहार में ही पड़ता है, तो ये बिहार शरीफ की ओर से बहती है। देखिए आपके ये जो है चानन नदी है, चानन नदी यहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार तरफ प्रवाहित तो होती है। और इसका जो मुहाना होगा वो सकरी नदी हुआ। मुहाना आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो किसी भी नदी का जो अंतिम छोर होता है, किसी भी नदी का समाप्ति जो छोर होता है उसी को हम लोग मुहाना कहते हैं। देखिए ये सकरी नदी है। सकरी नदी आपकी गिरिडीह से निकल रही है, गिरिडीह से निकल रही है और ये गंगा में मिल जा रही है। इसी में जाकर के आपके चानन नदी मिलती है। तो चानन नदी का मुहाना आपका सकरी नदी हुआ, क्योंकि चानन नदी आपका सकरी नदी में जाकर के मिल रही है, इसलिए इसका मुहाना हुआ सकरी नदी। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अभी बताएं कि चानन नदी का मुहाना सकरी नदी हुआ, क्योंकि ये फाइनल सकरी नदी में जाकर के मिल रही है, इसलिए चानन नदी का मुहाना सकरी नदी हुआ। अगर कभी पूछ दे कि सकरी नदी का मुहाना कहाँ हुआ, तो सकरी नदी का जो मुहाना हुआ वो गंगा नदी हुआ, क्योंकि ये फाइनल जाकर के गंगा नदी में मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। और इसका उद्गम जो हुआ वो गिरिडीह जिला हुआ। जो नदी जहाँ से निकलती है उसी हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं, जो नदी जिस जगह पे अंत होती है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। तो यहाँ हम लोग खास देख रहे हैं चानन नदी के बारे में। तो चानन नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से और अंत होती है ये सकरी नदी में, तो इसका मुहाना हुआ सकरी नदी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ेंगे, शंख नदी के बारे में। शंख नदी कहाँ से निकलती है, अर्थात इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो ये गुमला जिला से निकलती है। अगर प्रखंड पूछे कि गुमला जिला के कौन से प्रखंड से निकलती है, तो ये चैनपुर प्रखंड से यहाँ निकलती है। ठीक, ये चैनपुर प्रखंड से निकलती है और ये गुमला और सिमडेगा को टच करते हुए दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है।
गुमला और सिमडेगा को टच की, इसका मतलब ये है कि शंख नदी का अपवाह क्षेत्र गुमला जिला और सिमडेगा जिला हुआ। कुछ कुछ आपके किताब हैं जिसमें सिर्फ व सिर्फ गुमला जिला दिया गया है, और ये भी ये बताई है ये किताबें कि गुमला जिला से निकली है, इसका अपवाह क्षेत्र भी गुमला जिला है, और ये उड़ीसा में जा कर के दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है। भाई ये उड़ीसा में आई, उड़ीसा आई तो क्या ये यहाँ से उड़ करके तो नहीं आई, यहाँ आई होगी, उड़ करके नहीं आई होगी, मतलब कि सिमडेगा को टच की होगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ सिमडेगा भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसका अपवाह क्षेत्र गुमला जिला और सिमडेगा जिला है, ठीक। और इसके मुहाना जो है वो दक्षिणी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। बड़ा रोचक सी बात है। शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है और दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना शंख नदी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों नदी की जो गहराई है वो एक समान है, दोनों नदी की गहराई जो है वह एक समान है। और हम आपको बताए थे कि अगर दोनों नदी की गहराई समान हो जाए तो अब किस नदी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, किस नदी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, इस क्योंकि गहराई तो समान है इसलिए इसका नाम ही चेंज कर दिया जाता है, और इसका नाम यहाँ से बदल जाता है और हो जाता है ब्राह्मणी नदी। क्या हो जाता है? ब्राह्मणी नदी। इस जगह से इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम अब इधर जो आगे नदी बहती है इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। अब ना तो शंख नदी रही ना ही दक्षिणी कोयल नदी रही, ठीक है, क्योंकि इसकी गहराई समान है। इसके सहायक नदी लावा, चिर्रा, कोक और केदार है ना। इसके मुहाना आपको पता है, आपका अपवाह क्षेत्र भी इसका पता है। देखिए कुछ पॉइंट लिखवा दिए हैं। शंख नदी निकलती तो पहले गहरे खाई का निर्माण करती है। हालांकि कहना क्या है, झारखंड की बहुत ऐसे नदियां हैं जो निकलती है तो पहाड़ पर्वतों से होकर के गुजरती है, और खाई पहाड़ से गुजरी, पर्वतों से होकर के गुजरी, पठारी इलाका में गुजर रही है, खाई का निर्माण करेगी ही करेगी। तो हालांकि सभी नदियों के साथ कॉमन है, ये कॉमन चीज़ें लागू होती है। देखिए शंख नदी पर राजा ढेरा नामक स्थान पर सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए जगह का नाम याद रखिएगा। हालांकि ये चीज़ें आपको लोग पढ़े होंगे और हम जलप्रपात पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाई देंगे। जब जब टाइम मिले हम वीडियो को अपलोड करते जाएंगे, आप लोग चिंता ना कीजिएगा। ये राज ढेरा नामक स्थान पे सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। और इस सदनी घाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 200 फीट है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी।